वेलकम बैक एवरीबडी। नाज़रीन, वैसे अगर हम बात करें तो अपने हिस्से की शमा जलाने की हर किसी की ख्वाहिश भी होती है, उसकी कोशिश भी होती है और इंसान यही चाह रहा होता है कि कहीं ना कहीं पे मुआशरे में अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, इवन अपनी फैमिली, दोस्त, कुछ भी अगर आपको लगता है उनकी बेहतरी के लिए आप किसी भी तरीके से अपना जो भी रोल है वो अदा कर सकें। आपकी जो भी कोशिश हो आप उसको मुमकिन बना के अपना रोल अदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम अफराद होते हैं जिनकी ये सोच होती है कि हमने अपने हिस्से की शमा जलाने के साथ साथ दूसरों की बेहतरी के लिए भी कुछ करना है और इंसान इसी तरह अकेले ही कोई मंजिल हासिल कर भी लेता है अगर उसकी कोई नीयत हो। तो आज हम आपकी बात करवाने जा रहे हैं सांगड़ से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे उस्ताद से जो अकेले ही स्कूल चला रहे हैं। उन्होंने अकेले ये स्कूल बनाया और उसको चला रहे हैं और लातादाद स्टूडेंट्स इस वक्त उनकी सुपरविजन में तालीम हासिल कर रहे हैं और तालीम बांटना, पढ़ाना, लिखाना किसी को, इससे खूबसूरत पेशा क्या है? ये हमारे नबियों का पेशा है। तो ये एक खूबसूरत पेशे का इंतखाब और फिर इतनी खूबसूरती से, महारत से इसको चलाना। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नाज़रीन मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं। अभी हम आपको ये इस वक्त कुछ क्लिप्स वगैरह स्कूल से दिखा भी रहे हैं। सो बच्चों की सलाहियतों में इन सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। सांगड़ से ताल्लुक़ रखने वाले ये जो स्कूल टीचर हैं, इनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सैयद ज़ियाउल हसन बुखारी साहब। ज़िया साहब, जी वालेकुम सलाम। ज़िया साहब, सबसे पहले तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं इस खूबसूरत काम के लिए। और जैसे मैंने कहा कि हमारे नबियों का पेशा है किसी को सिखाना, पढ़ाना, बताना, गाइड करना। आपने इसी का इंतखाब क्यों किया, कब किया, कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस चीज़ को हाईलाइट किया। एक तो इंसान की खुद की तरबियत होती है, उसका खुद का जो एक बैकग्राउंड होता है। तो मेरी फैमिली ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ के बारे में बताया, हम लोगों ने देखा भी। जी। और पिछले 17 सालों से मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ हम्म। और हम दोस्त हैं, कुछ आपस में मिलकर ये करते भी हैं। और हम लोग हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर इससे पहले भी मैं काफ़ी काम करता हूँ। हमारी पूरी टीम है एक, हम लोग उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हुए हैं। हम्म। और ये मेरा समझे कि मेरी ड्रीम जॉब थी कि मैंने टीचिंग करनी है। एक मेरा ख्वाब था कि मैं उस्ताद बनूं और जो मेरी एक नई नस्ल है उसको मैं प्रॉपर गाइड करूं, उसको प्रॉपर एक इंसानियत का लेसन दूं, जिसमें क्योंकि सिलेबस जो है ये तो एक इदारे का आप समझ लें कि एक पार्ट है। हम्म। ये जो हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ये तो मतलब तालीम नहीं है। तालीम के बहुत सारे पहलू हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चीज़ को उजागर कर रहा हूँ अपने स्कूल के अंदर। ठीक है। जी। अच्छा ज़िया, बताइएगा आपकी मोटिवेशन क्या थी? क्या फैमिली में कोई टीचर था या आपने किसी और को देखा और आपको शौक पैदा हुआ कि मुझे भी ये करना है? मेरी फैमिली पूरी ही मेरे लिए एक मिसाल है। सबसे बड़ा जो एक मिसाल है वो मेरे सबसे बड़े भाई जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सैयद अताउल मुस्तफा बुखारी। मेरी मोटिवेशन सारी उनके साथ ही है, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, मेरी सारी मोटिवेशन उनसे आती है मुझे। हम्म। ठीक है। अच्छा, जब आप वैसे स्कूल में आए थे इस वक्त बताइएगा क्या सूरत हाल थी स्कूल की? कितने स्टूडेंट्स मौजूद थे उस वक्त? जी, जब मैं स्कूल ज्वाइन किया था तो वहाँ पर सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 बच्चे वहाँ पर मौजूद थे। हम्म। और स्कूल की जो हालत थी वो इंतहाई मतलब ऐसी थी कि बयान करने के काबिल नहीं समझता कि मैं उसको मतलब मैं अपने अल्फाज में बयान करूँ। तो बिल्कुल ही एक डेड टाइप स्कूल था, तो जहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। हम्म। ठीक है। और अभी कितने स्टूडेंट्स इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं वहां पर? अ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 65 स्टूडेंट मेरे पास मौजूद हैं। उसके बाद मुझे फिर गांव-गांव जाना पड़ा, लोगों के साथ मिलना पड़ा, उनको बताना पड़ा, थोड़ा-सा अवेयर किया गया। देखिए, इसकी 2 चीज़ें हैं कि लोग अपने बच्चे ऐसे स्कूल में क्यों भेजेंगे कि जहाँ पर कोई सहूलियात ही नहीं है, आपके पास ना खिड़कियाँ हैं, ना दरवाज़े हैं, ना बैठने का कोई सिस्टम है, ना पानी है, हम्म। ना उनके लिए कोई छत का प्रॉपर इंतज़ाम है, ना सिक्योरिटी है। सबसे बड़ी चीज़ सिक्योरिटी है। अगर कोई ऐसी चीज़ है नहीं तो वालिदैन अपने बच्चों को ऐसी जगह पर क्यों भेजेंगे? हम्म। तो वो सारी चीज़ें फिर उनको मोटिवेट की गई कि इंशाल्लाह हमसे जो हो सकेगा एज़ अ टीचर, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ ह्यूमैनिटी, मैं उनके लिए सारी चीज़ें करूँगा और आइंदा भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। अच्छा, आपने तो फिर बताया उनको कि गाइड किया। जी जी, सॉरी, कंटिन्यू करें। हाँ, फिर उनको गाइड किया, थोड़ा-सा उन लोगों को एहसास दिलाया इस चीज़ का कि आप इस चीज़ में अगर रहेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं वो आगे नहीं जा सकेंगे। तो हम्म। इसलिए ये स्टेप आपको लेना पड़ेगा, आप लोगों को रिस्क जो थोड़ा-सा लेना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल के अंदर भेजना पड़ेगा।
सही। अच्छा, जो आपका स्कूल है इसमें अभी आप मैंने इंट्रो में भी बताया कि को करिकुलर एक्टिविटीज करवाते हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज वगैरह हैं, क्या क्या करवाते हैं? सर इसमें ऐसा है कि मैं हर किस्म की जो 21वीं सदी के अंदर एक जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उनकी दिमाग की एक्सरसाइज, उनकी फिजिकल एक्सरसाइज, उनको मुख्तलिफ तरीके से, जैसे हमने पढ़ा था कि लो कॉस्ट नो कॉस्ट का हमने एक सिस्टम पढ़ा था कि जो हमारी अतराफ के अंदर चीज़ें हैं, हम्म। उनसे बहुत सारी चीज़ों को बच्चों को सिखाना, उनको बहुत सारी नई नई चीज़ें बताना, उनके दिमाग से पूछना कि उन्होंने क्या चीज़ें सीखी, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर उनको मैंने सोशल मीडिया के इस्तेमाल से, मैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी उनको दुनिया के बारे में मालूमात भी, हमारे कंट्री के बारे में, हमारे उन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये बच्चे किसानों के बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो मतलब इनके पास ना अफोर्ड नहीं कपड़े कर हैं, सकते। ना इनके पास कुछ है, तो ये नहीं है। तो हम्म। मैंने सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, मैंने इंटरनेट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और चलिए सही। उनको वो अच्छा, सारी हमारे चीज़ें पास कराई। टाइम, मैं माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करिए, हमारे पास टाइम कम है। जल्दी से अगर आप कोई मैसेज देना चाहें देखने वालों को जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, जो आपकी तरह शायद करना चाहते हैं लेकिन मोटिवेटेड नहीं है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने हिस्से का काम आप स्टार्ट करें। हम्म। आपको सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं एटलीस्ट वो करनी चाहिए। दूसरा मैं अपनी हुकूमत से ये ज़रूर बात करूँगा कि इस तरफ थोड़ी-सी तवज्जो दी जाए, स्कूल्स की तरफ तवज्जो दी जाए, उनकी बिल्डिंग की तरफ, उनके जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारे पास सिक्योरिटी इश्यू है। सिक्योरिटी इश्यू मैं अगर अपनी ज़ात से कुछ करना भी चाहूँ तो सिक्योरिटी ना होने की वज़ह से सामान हमारा सारा चोरी हो जाता है। तो ये बहुत हमारा एक नेगेटिव फैक्टर है। वो सिर्फ मेरा चैलेंजेस तो स्कूल नहीं। आते रहते हैं रास्ते में। जी, बिल्कुल। तो मेरा हुकूमत से सिर्फ ये एक है या जो भी इससे कनेक्टेड इदारे हैं कि वो इस तरफ थोड़ी-सी तवज्जो दें और जो भी जी सही। फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर चलें जी। सकते हैं वो ज़रूर दें। ज़िया, हमारे पास टाइम कम है, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अगर आप अपने मुआशरे में कोई किरदार अदा करना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम टू गेट अप एंड डू समथिंग गुड। एक ब्रेक शामिल करते हैं।